अब्दुल्ला साहब ने कल हाउस में भी कहा हम 200 यूनिट देंगे और ज़रूर देंगे। जो हमारे चाहे वो 12 गारंटीज़ और 26 वादे हैं मंशूर में, मैं आपकी वसादत से लोगों को ये बोलना चाहता हूँ हर एक वादा पूरा होगा, तब जाके हम 5 साल के बाद आपके पास फिर से वोट मांगने आएंगे। कि जो चीज़ आराम से हमारी जो बीजेपी की हुकूमत है वो कर सकती थी, 7 साल में नहीं किया, लेकिन उमर साहब ने 4 महीने के अंदर अंदर एक कमेटी बनाई और इंश्योर करवाया कि इसमें जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है इस स्टेट की, इस यूटी की, वो इसमें शामिल हो, ताकि जो डेली वेजर्स हैं उन लोगों के जो मसाइल है वो एक साथ हो। अब हैरानी की बात है, जो लोग इनके ऊपर लाठी चार्ज करवाते हैं, जो लोग 7 बरस से इनके लिए कुछ नहीं किया, उनको समझना चाहिए कि सियासत कौन खेल रहा है। हम लोगों, यही तो प्रॉब्लम है, जिन लोगों ने हमें 2019 में जिस दहान पे लाया, चाहे 2014 में उन्हें ये नहीं किया होता तो शायद 2019 नहीं हुआ होता, और 2019 नहीं हुआ होता तो शायद आज हम यूटी में नहीं फंसे होते। उन्हीं के गुनाह हैं जो हम आज देख रहे हैं। बट मैं इस वक्त मौजूद और मेरे साथ मौजूद हैं तनवीर सादी साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर इनॉग्रेशन हुई टूलिप गार्डन की, और आज इसमें बहुत ज़्यादा इजाफी फूल जो है उनकी पैदावार हुई है। तो कैसा लगता है रवां साल, क्या कुछ तवक्कात है टूरिस्ट फूलों को लेकर? बहुत अच्छा है, आप देख रहे होंगे आज बुलवार्ड से लोग पैदल आ रहे हैं यहाँ तक, तो एक अच्छा एक माहौल है, एक लोग अपने दिल से बाहर आ रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। लोगों की हुकूमत है, लोग चाहते हैं कि टूरिस्ट और आ जाए। इस टूरिस्ट जब ज़्यादा आएगा तब ये साइकिल चलेगा, टैक्सी वाला चलेगा, शिकारा वाला चलेगा, हाउस बोट वाला चलेगा, वेजिटेबल वाला चलेगा, प्रोविज़न स्टोर वाला चलेगा। इसीलिए टूरिज़्म इम्पॉर्टेंट है, ताकि ये साइकिल पूरा चले, और ये साइकिल में हम उसको कैसे तोसी दी जाए वो हमारा काम होगा। आज जावेद साहब का ये इनिशिएटिव बड़ा अच्छा है। मैं उन गार्डनर्स, उन छोटे छोटे मुलाजिम हैं जिन लोगों ने इसको एक सक्सेसफुल स्टोरी बनाया, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, हमारे मिनिस्टर को मुबारकबाद देना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं कि ये जो अगला महीना है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो टूरिस्ट इनफ्लो में, ताकि यहाँ के लोग भी उसको लुत्फ़ उठाएं। इधर जहाँ इस गार्डन की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे जो डेली वेजर्स हैं वो काम कर रहे हैं। इससे कबल हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने बोला कि हम ऐसी तनख्वाहों पर काम कर रहे हैं जहाँ गुजर बसर नहीं हो रहा है। जहाँ एक तरफ से ये गार्डन सयाहों को अपनी तरफ रागिब करता है, लेकिन दूसरी तरफ क्या कुछ पेशरफ्त की जा रही है आपकी जानिब से डेली वेजर्स को लेकर, ताकि उन्हें रेगुलर किया? डेली वेजर का तो अब उमर साहब ने एक कमेटी बनाई है। जो डेली वेजर हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनका हक बनता है, इतनी मेहनत करके उनकी तनख्वाह इतनी कम होती है, उनको किस तरीके से हम इन्वॉल्व करके उनको भी वो दे जिनके वो हकदार हैं, उसके लिए कमेटी बनाई है उमर अब्दुल्ला साहब ने, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसका फैसला आ जाएगा। उसके बाद इनका जो देरीना जो मांग है वो पूरी हो जाएगी। तो इधर कई सारे सयाहती मकाम है, नए नए सयाहती मकामात को टूरिस्ट नक्श पर लाने के लिए क्या कुछ पेशरफ्त करने जा रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपने देखा होगा, उमर अब्दुल्ला साहब ने जब अपने ग्रांट्स पेश किए तो उसमें पूरा एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से हम टूरिस्ट सर्किट, किस तरह से हम टूरिज़म को और तोसी दे और इसको आगे बढ़ाए, नई नई डेस्टिनेशंस बनेंगी। टूरिस्ट हमारा एक, जिस तरह कहते हैं ना, जिस तरह एप्पल एक बैकबोन है हॉर्टिकल्चर, उस तरह टूरिज़्म भी है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी जो इतने साल की रुकावट है उसको ठीक करके हमारा टूरिज़्म जो सेक्टर है वो ज़्यादा फले। सर, नई हुकूमत बनी और कई सारे वादे भी थे, लेकिन दूसरी तरफ से नई हुकूमत तनकीद का निशाना भी हो रही है, जिसमें फ्री सिलेंडर्स हो या बाकी मामलात हो। तो उन सारी चीज़ों पर क्या कुछ पेशरफ्त आप कर रहे हैं? उमर अब्दुल्ला साहब ने कल हाउस में भी कहा हम 200 यूनिट देंगे और ज़रूर देंगे। जो हमारे चाहे वो 12 गारंटीज़ और 26 वादे हैं मंशूर में, मैं आपकी वसादत से लोगों को ये बोलना चाहता हूँ हर एक वादा पूरा होगा, तब जाके हम 5 साल के बाद आपके पास फिर से वोट मांगने आएंगे। लेकिन तब तक ये पहला बजट था, शुरुआत हो गई है, आस्ते आस्ते सारा चीज़। सबसे पहली बात है कि पहली बार असेंबली जो है उसमें लोगों के जो मसाइल है वो उभारे गए। पहली बार लोकल गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, पहली बार लोगों के सवाल, लोगों के जवाब, लोगों के एहसासात रिफ्लेक्ट हुए असेंबली में, और पहली बार लोगों को लगा कि उनकी बात कहीं ना तो कहीं सुनी जा रही है। जिस तरह आपने डेली वेजेस की बात कही, और हम उनके साथ हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, और वही चीज़ मैंने कल असेंबली में भी बोला कि जो चीज़ आराम से हमारी जो बीजेपी की हुकूमत है वो कर सकती थी, 7 साल में नहीं किया, लेकिन उमर साहब ने 4 महीने के अंदर अंदर एक कमेटी बनाई और इंश्योर करवाया कि इसमें जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है इस स्टेट की, इस यूटी की, वो इसमें शामिल हो, ताकि जो डेली वेजर्स हैं उन लोगों के जो मसाइल है वो एक साथ हो। अब हैरानी की बात है, जो लोग इनके ऊपर लाठी चार्ज करवाते हैं, जो लोग 7 बरस से इनके लिए कुछ नहीं किया, जो आज भी उनके मिनिस्टर थे जो अंदर नहीं आने देते थे, आज वो उनके तनख्वाह बन गए। तो मुझे लगता है उनको समझना चाहिए कि सियासत कौन खेल रहा है। हम लोगों ने पहले ही 4 महीने भी किया, हमारी पूरी कोशिश रहेगी
कि हम जल्द से जल्द 6 महीने के बाद जब उनका रिपोर्ट आएगा जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई। आप मेरे को एक चीज़ समझे, ये सजाद लोन साहब ने हल्फ किस में लिया? यूटी में। इलेक्शन उसने लड़ा यूटी में, असेंबली में आ रहे हैं वो यूटी में, लेकिन क्योंकि जो CGST और GST का जो हमारा ज़रूरी करना था उसको थोड़ा सा तरमीम करना था, उसके लिए वो कहते हैं आप उसको यूटी। उस वर्ड से क्या होगा? हम तो कह रहे हैं हम यूटी के साथ नहीं हैं, हम तो चाहते हैं स्टेटहुड आए और जल्दी आए। हम उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और हर एक लेवल पे कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे होगा, बैक चैनल्स हो, हम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टेटहुड आ जाए। फिर ये जो चीज़ें यूटी का नाम और निशान हम यहाँ से मिटा देंगे और अपनी जो स्टेट है वो वापस लाएंगे, लेकिन इसके ऊपर सियासत नहीं, प्लेइंग टू द गैलरी, जानबूझ के मीडिया के सामने ये बात करना। इस्तीफ़ा दे दे। अगर यूटी में वो MLA हैं, वो तो कहते हैं ना कि MLA ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये अजीब चीज़ है, क्योंकि जब पढ़ा नहीं तो यही होगा। वो पढ़ते नहीं है, वही चीज़ वहीद परा साहब भी कर रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है। जिन लोगों ने हमें 2019 में जिस दहान पे लाया, चाहे 2014 में उन्होंने ये नहीं किया होता तो शायद 2019 नहीं हुआ होता, और 2019 नहीं हुआ होता तो शायद आज हम यूटी में नहीं फंसे होते। उन्हीं के गुनाह हैं जो हम आज देख रहे हैं, बट हमारी पूरी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द हम स्टेटहुड लाए ताकि लोगों के जो मसाइल है वो जल्द से जल्द। चलिए, ये हमारे साथ बात कर रहे थे जो MLA जड़ीबल हैं तनवीर सादिक साहब। उन्होंने बताया डेली वेजर्स को लेकर या बाकी मामलात को लेकर उनके क्या कुछ तासुरात थे। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहेगा न्यूज़ इनसाइडर के साथ। दीजिए मुझे और मेरे साथी हनीफ खान को इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।